राधा रानी जी की सच्ची कथा। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज़ सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनका यह नियम हर रोज़ का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी नहीं ग्रहण करते थे। दर्शन करते करते लगभग उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किए और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किए और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाएं और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगे चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगे चुनरी में गोटे लगाए। जब पूरी तरह लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचने लगे कि अब इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोच करके संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चल दिए और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बने हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा ही रहे थे कि इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी को कैसे बनाया है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, यह तुम मुझे दे दो ना। तो बाबा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी लड़की ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथों से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन दुखी था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे और मन में यह भी सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बने पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर दुखी होते हुए जा रहे थे। मंदिर जाकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, देखो बाबा आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो
जो लहंगा चुनरी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा। आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गईं। ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें तो आपका प्रेम है। इसीलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। इतना सुन करके बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा उसी समय किशोरी जी के चरणों में गिर गए और उनका धन्यवाद किया। जय श्री राधा रानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।